शनिवार में ऐसे आप सभियों के साथ एक मीटिंग रखने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। विशेष करके कल आराधना है, उस आराधना से पहले हम अपने आप को तैयारी कराने के लिए, तैयारी करने के लिए ये मीटिंग बुलाया है। हम कल के आराधना में प्रवेश होने से पहले अपना शरीर को तैयार करना है। वचन में लिखा है जीवित और पवित्र शरीर को अर्पण करना है करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए सप्ते भर पवित्रताई में चलकर जीकर कल के शरीर हम पवित्रताई और जीवित होकर कल हम आराधना करेंगे, अपना शरीर परमेश्वर के हाथों में अर्पण करेंगे। चलो इस रात्रि वेला में कुछ वचन हम मनन करेंगे। सब लोग अपना बाइबल हाथ में ले लीजिए और वचन मनन करने के लिए अपने आप को समर्पण करें। लूक रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 23 और 24 कलम हम पढ़ेंगे। लूक रचित सुसमाचार अध्याय 13, 23 और 24 कलम 23, 24। कोई भी पढ़ लीजिए। प्रभु क्या अध्याय करने वाले थोड़े हैं। लूक सुसमाचार 13वां अध्याय 23 और 24 का मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें से लिखा है तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। एक और बार पढ़ के सुनाऊंगा। हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे।
इस आशीषित वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। इस वचन में ऐसे हम देख पाते हैं, साकेत द्वार से प्रवेश करने के लिए यत्न करो, प्रयत्न करो, मेहनत करो। बहुत सारे लोग प्रवेश करने के लिए कोशिश करेंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे करके इसे लिखा है। बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। अनंत जीवन के लिए जो रास्ता जो है बहुत साकेत है, लेकिन अनंत नाश के लिए जाने वाला रास्ता बहुत विस्तार वाला है, बहुत विशाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वचन आज दोपहर से मनन करते समय मैं प्रभु से कई सवाल मैंने उठाया। प्रभु जी, स्वर्ग में जाने के लिए या अनंत काल जीवन पाने के लिए आपने जो रास्ता या द्वार बताया बहुत साकेत है। बहुत लोग उस द्वार द्वारा प्रवेश होने के लिए चाहेंगे लेकिन उनसे नहीं होगा करके जो वचन मनन किया, तब प्रभु से मैंने यही सवाल उठाया, प्रभु स्वर्ग में प्रवेश होने के लिए या अनंत काल की जीवन पाने के लिए आपने जो द्वार बताया वो द्वार क्या है? ये साकेत द्वार क्या है करके प्रभु से मैंने सवाल उठाया। तब प्रभु मुझे एक वचन में लेके गया। वो वचन मार्क रचित सुसमाचार 10 का 17 से लेकर 22 तक। मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 10 17 से लेकर 22 तक मैं पढ़ूंगा। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उसे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लटकपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था।
ये जो साकेत रास्ता के बारे में प्रभु ने आज मेरे को यह सिखाया। यीशु एक बार सफर करते समय एक मनुष्य दौड़ कर आया। उनका काम देखिए, दौड़ कर आते ही वो यीशु के सामने घुटना टेका। घुटना टेकने के बाद उन्होंने पूछा, हे पिता, स्वर्ग में जाने के लिए, अनंत काल जीवन पाने के लिए, उसके अधिकारी बनने के लिए कुछ राय है आपके पास? प्रेज़ द लॉर्ड। तब यीशु ने कुछ बातें उनको कहा। उनको बोला, व्यभिचार नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, और झूठ नहीं बोलना है। ऐसे बहुत सारे बातें वहां हम देख पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। यीशु ने बोला, ये सब करेगा तो तू जरूर अनंत काल जीवन प्राप्त करेगा। बोलेगा तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, ये सब मेरा बचपन से, मेरा छोटा उम्र से इन सारे आज्ञाओं को मैं मानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग में जाने के लिए कलीसिया में हर सप्ताह आने में कोई लाभ नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए केवल कलीसिया में आने में, कभी भी हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यीशु ने कहा, उसका पहला स्वर्ग जाने के लिए यीशु ने पहला बात यही बोला कि हत्या ना करना। हत्या, सब लोग सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम कभी भी चाकू से किसी को भी नहीं काटता है, कभी भी हम कोई हथियार से हम किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर ने नियम दिया है। उसका पहला नियम हत्या नहीं करना है। तब हम पूछे, हम बोलेंगे, पादरी साहब, हम तो किसी को मार डाला नहीं है, किसी को हत्या नहीं किया, किसी को कुछ ऐसे किसी को खून नहीं किया। फिर काय के लिए यीशु ने ऐसे कहा, हत्या ना करने के लिए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका शब्द, अगर किसी को अगर चोट लग गया, अगर आपका शब्द से अगर किसी को दुख लग गया, उसका मतलब यही है उस व्यक्ति को आप हत्या किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार हमारे मुंह से हम हत्या कर देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज चाकू से कभी भी किसी को भी हत्या नहीं किया, तो भी मुंह के जो शब्द से अगर ये कोई व्यक्ति को अगर दुख पहुंच गया, आप क्रिस्ती होकर, विश्वासी होकर उस व्यक्ति को आप हत्या किया करके, प्रभु के वचन में हम पढ़ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ऐसे व्यक्ति कभी भी, कितना भी तू चर्च में आ जाओ, सफेद कपड़ा पहनो, आराधना करो, तालियां पाड़ो, कुछ भी करो, लेकिन अपना मुंह की शब्द से अगर कोई भी हालेलुया, अगर किसी को अगर दुख पहुंच गया, प्रेज़ द लॉर्ड,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो आपका स्वर्ग जाने के लिए एक रुकावटें करके इस रात्रि वेला में मैं बोलना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके अंदर का जो अभिषेक, पवित्र आत्मा का भी अगर अभिषेक सही है करके बताने के लिए एक ही रास्ता है, आपका मुंह से निकलने वाला शब्द। आराधना करते समय आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उस शब्द से कभी भी प्रवचन कर नहीं सकेगा आप एक आत्मिक व्यक्ति है करके। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका मुंह से आने वाला शब्द अगर दूसरे को दुख पहुंचने वाला, दूसरे लोगों को दर्द पहुंचने वाला शब्द है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपका जो हालेलुया अभिषेक सही नहीं है करके मैं आपसे इस रात्रि वेला में मैं कहना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शायद माँ बाप का जो शब्द बच्चों को बहुत दर्द पहुंचेंगे, बच्चों का जो शब्द माता पिता को दर्द पहुंचेंगे, और पति का जो शब्द पत्नी को दर्द पहुंचेंगे, और पत्नी की जो आवाज पति को भी दर्द पहुंचेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर का जो अभिषेक अगर सही है, आप इतना तालियां पाड़कर आराधना करते हैं, उस आराधना सही है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका शब्द नमकीन शब्द होंगे, औरों को उत्तेजना मिलने वाले शब्द होंगे, तसल्ली मिलने वाला आवाज होंगे। हालेलुया। केवल और नहीं है, सामने वाले सुनते समय और आत्मिक तौर से बढ़ने वाला, उन्नति पाने वाला शब्द होंगे करके आपसे मैं कहना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद और स्तुति करता हूँ इस रात्रि वेला में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने इसलिए बोला हत्या मत करो, हत्या करने वाला कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। भाई चलो, दूसरा बात है हत्या मत करो, और व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता पिता से हालेलुया माता पिता का आदर करना। पैसरों, इन सारे बातें यीशु उस जवान भाई को बोला तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, हे प्रभु, ये सब मैं बचपन से, मेरा छोटेपन से मैं ये सब करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा जो हिसाब से हम कहेंगे ये आदमी एक आत्मिक व्यक्ति है, क्योंकि जिंदगी में कभी भी वो चोरी नहीं किया, झूठी गवाही नहीं किया, और हत्या नहीं किया, और व्यभिचार नहीं किया, छल की बातें कभी भी नहीं किया, और माता पिता को आदर किया। हमारे हिसाब से हमको ऐसे लगेंगे कि इस व्यक्ति एक आत्मिक व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग अपना वीडियो चालू करना है, मुझे देखना है आप लोग क्या कर रहे करके। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अभी ऐसे एक व्यक्ति हमारे कलिसिया में आए, समझो जिंदगी में कभी भी बचपन से चोरी नहीं किया, झूठी गवाही नहीं दिया, व्यभिचार नहीं किया, छल की बात नहीं किया, और माता पिता को आदर करने वाला, और ऐसे एक व्यक्ति हमारे कलिसिया में आएगा तो हम बोलेंगे कितना एक आत्मिक व्यक्ति है वो, कितना एक अच्छा इंसान है वो, उनका प्रार्थना सुनिए,
उनका आराधना कितना तेज है, वो कितने पवित्रता से जी रहे करके हमको लगेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए वचन में लिखा है साकेत द्वार से प्रवेश करने के लिए यत्न करो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये साकेत द्वार क्या है? साकेत द्वार है आपके जीवन में 99% आप ओके होंगे, 99% आप सही होंगे, लेकिन जो 1% प्रेज़ द लॉर्ड जो सही नहीं है, उसके वजह से इस द्वार से आपको प्रवेश हो नहीं पाएगा। समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? आप 99% आप एकदम सही है। अब बचपन से आप प्रभु का बात तुम मान रहे, प्रभु को आप प्यार कर रहे, बात एकदम सही है। लेकिन जो 1% अगर आपके अंदर गलत है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको ये द्वार से हल्ले प्रवेश होकर अनंतकाल जीवन में जाना मुश्किल है। समझ में आ रहे? अब इन्होंने सीधा यीशु को जवाब दिया, प्रभु आप जो बोल रहे सारे योग्यता मेरे लिए है, आप जितना बातें आपने कहा उसका योग्यता मेरे लिए है, तब तो मुझे जरूर स्वर्ग मिलेगा करके आनंद से खड़े रहते समय यीशु ने बोला, लेकिन तुझे एक गलती है, तेरे लिए एक गलती है, तेरे जीवन में एक कमी है। तब उन्होंने सोचा, अरे ये क्या गलती है मेरे जीवन में? मैं तो हत्या नहीं कर रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, छल की बात नहीं कर रहे और झूठे गवाही नहीं दे रहे, माता पिता को आदर कर रहे, फिर क्या गलती है मेरे जीवन में? आजकल अनेक विश्वासियों के जीवन में यही लिस्ट हालेलुया कई लोगों के जीवन में होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु ने कहा तेरे जीवन में एक गलती है। तब वो यीशु को पूछा, हाँ बोलिए क्या गलती है? यीशु ने बोला, तू ये काम करो, तेरे सारे संपत्ति बेच डालकर कंगालों को दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे सारे संपत्तियां बेच डालो और कंगालों को दे दो और मेरे पीछे आओ, तब तुझे अनंत काल की जीवन मिलेगा करके यीशु ने कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लाखों रुपया आपके खाते में रखने में मेरा परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके खाते में 10 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया है, आपको कभी भी परमेश्वर नहीं बोलेगा तू ये सब बेच डाल के कंगालों को दे दो करके नहीं बोलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास जितना पैसा है उसमें परमेश्वर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से अधिक पैसा से प्यार करेगा उनको ही ये नियम लागू है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए गरीब बनना है करके एक सोच हमको आएंगे, हमारा सारे संपत्ति बेच डाल के हम कंगालों को देके गरीब होएगा तो हम जरूर स्वर्ग में जाएंगे। ये गलत है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप एक ही कमरे में भाड़े पे रहते हुए इतना घमंड से आपको जी सकता है, 10 कमरे में रहते हुए नम्रता से आपको जी सकता है। मेरा बात आप सुन रहे? एक 1 रूम किचन में रहकर घमंड के साथ आपको जी सकता है, लेकिन 10 कमरे वाला खुद का जो मकान में रहते हुए नम्रता के साथ भी रह सकता है। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए परमेश्वर कभी भी आप कंगाल होने के लिए परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर यीशु को एक बात समझ में आया, ये व्यक्ति
सारे परमेश्वर का आज्ञा को मानता है, लेकिन पैसा से बहुत प्यार है। इस रात्रि वेला में मैं कहना चाहता हूँ, पैसा जेब में रखो, खाते में रखो, लेकिन कभी भी पैसा को प्यार करना नहीं है। जो व्यक्ति पैसा से प्यार करेगा, तू व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, माँ बाप को आदर करो, छल की बात ना करो, झूठ गवाही ना दे दो। जो पैसा से प्यार करने वाला, ये हालेलुया, साकेत द्वार से उनको प्रवेश होना बहुत मुश्किल है। पैसा का प्यार का मतलब क्या है? आपने कमाया, आपको एक महीने में 2 लाख रुपया पगार मिला, मेरा परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका जमीन भेजा, आपको 1 करोड़ रुपया प्रभु ने दिया, आप अपना खाते में रखा, मेरा परमेश्वर को कोई नाराज नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका बच्चों को शादी के लिए आपने 15 लाख रुपया बच्चे के नाम में जमा किया, मेरा परमेश्वर को कोई हालेलुया नाराज नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति, यीशु ऐसे बात किया कि तू एक काम करो, तेरे सारे संपत्ति बेच डालो और कंगालों को दे दो, मेरे पीछे आओ। अगर उस व्यक्ति अगर पैसा से कोई लालच नहीं है, तुरंत वो क्या बोलेंगे? हाँ यीशु, मैं तैयार हूँ, मेरा सारे संपत्ति में बेचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसे लिखा है, वो व्यक्ति यीशु का वो बात सुनकर उदास के साथ चला गया। इसका मतलब साकेत द्वार से अनंत काल का जीवन प्राप्त करने से अधिक हालेलुया अपना धन को प्यार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन मैं यहाँ बताते समय शायद आपके मन में सोच जाएंगे, हाँ प्रभु के दास, पैसा नहीं चाहिए। मैंने शुरुआत में मैंने बोला, लाखों रुपया कमाओ, खाते में डालो, हालेलुया, जितना आपको हो सके उतना अपना बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कमाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेरा पैसा तेरा आराधना को नष्ट कर रहे, तेरा पैसा तेरा हालेलुया परमेश्वर के साथ तो संबंध तोड़ रहे, तेरा पैसा हालेलुया परमेश्वर के साथ का जो प्यार को तोड़ रहे, उनको बोल रहा हूँ, हले उस व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जाना, इस द्वार से जाना उनके लिए मुश्किल होगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैं हलोल विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर का आराधना से अधिक आपका कमाई को अगर प्यार करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, आप कभी भी स्वर्ग में जा नहीं पाएगा। मैं नहीं बोला, ये यीशु ने बोला हुआ बात है। मैंने कल ये बात सोचा, हमारा राजू भाई का जो मालिक, लाखों करोड़पति, इतना कमाया, इतना पैसा उन्होंने कमाया, लेकिन आखिर में हालेलुया म्युनिसिपालिटी वाला उनका शरीर को लेके गया, उनका कमाई उनके साथ नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक जैन होकर मच्छी मटन ना खाते हुए शाकाहारी होकर इतने साल उन्होंने जिया, करोड़ों रुपया कमाया, बहुत सारे कंपनियां उन्होंने पाया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, एक कोरोना आने से 1 रुपया उनको लेके जा नहीं पाया, एक अच्छा हलल दहन क्रिया भी उनको नहीं मिला। इसलिए यीशु ने कहा, कभी भी पैसा को प्यार करना नहीं है। जो व्यक्ति पैसा से प्यार करेगा, उस व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने हलोल का दोनों परिवार को मैंने बोला चाहता हूं, अगर आपका एक आराधना
आपका कमाई, आपका पैसा से अगर नष्ट होएगा तो मेरे लिए कोई नष्ट नहीं है, नष्ट आपको ही है, आपको जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु के सामने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शायद मैं तो मानेंगे, सही है प्रभु, उन लोग अभी रोज का रोटी के लिए कमा रहे करके मैं तो मानेंगे, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर उनका मान्यता क्या है करके मुझे मालूम नहीं है। मानसिक तौर से एक प्रभु का दास होकर मैं क्षमा करूंगा, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर क्षमा करेगा करके मुझे मालूम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि इस व्यक्ति को प्रभु ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, तू सब कुछ करता है लेकिन तेरे जीवन में एक कमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना नियम में हम देखते समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पुराना नियम में एक विषय के लिए बहुत कड़क था, वो बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत उनको बहुत क्रोध भी था। क्या मालूम है? मूर्ति को पूजा करना पुराना नियम में सबसे बड़ा पाप था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम बोलेंगे पादरी साहब हमारे घर में कोई मूर्ति तो नहीं है, कोई फोटो भी हम नहीं रखते हैं, फिर क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए जो प्रथम स्थान जो वस्तु छीन लेता है वो वस्तु एक मूर्ति है। अनंत काल जीवन के लिए वो मूर्ति एक रुकावट है करके मैं आपसे कहना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे घर में शायद कोई मूर्ति नहीं होंगे, कोई विग्रह नहीं होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर का जो प्रथम स्थान जो वस्तु छीन लेता है उस वस्तु एक मूर्ति होगा। शायद बेटा होंगे, शायद बेटी होंगे, शायद सेक्स होंगे, शायद पत्नी होगी, शायद मोबाइल होंगे, शायद क्रिकेट होंगे, शायद गेम होंगे, शायद हालेलुया टीवी होंगे, शायद पैसा होंगे, शायद नौकरी होंगे, शायद ओवर टाइम होंगे, शायद हालेलुया। अगर ऐसे वस्तु अगर परमेश्वर का स्थान प्रथम स्थान छीन लिया, उसके वजह से आपका प्रार्थना बराबर कर नहीं पा रहे, उसके वजह से आपको आराधना कर नहीं पा रहे, उसके वजह से आपको वचन पढ़ नहीं पा रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं उस वस्तु एक मूर्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पहले एक बार भाषण में मैंने आपको इस प्रकार मैंने कहा था कि अगर आपके जीवन में 25 साल प्रार्थना करके प्रभु ने दिया हुआ बेटा एक मूर्ति बन गया, उसके वजह से उस बच्चे को एक परीक्षा से गुजरना पड़ा। इस रात्रि वेला में मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर का स्थान प्रथम स्थान, जिंदगी का जो प्रथम स्थान छीनने वाला जो कोई हो, उस व्यक्ति को मैं आपसे कहना चाहता हूं एक परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। अब्राहम का जो बेटा इसहाक के वजह से अब्राहम का आराधना कमजोर हो गया। पहले बलिवेदी बनाकर आराधना करने वाले अब्राहम अभी हालेलुया केवल नामधराई के लिए आराधना शुरू किया, तब प्रभु को समझ में आया इनका बेटा इनके लिए एक मूर्ति बन गया, इसलिए इस मूर्ति को मैं तोड़ दूंगा। इसलिए परमेश्वर इसहाक को मार डालना नहीं चाहता था, लेकिन अब्राहम के अंदर घबराहट आने जैसा, डर आने जैसा, उदास आने जैसा एक परेशानी कब आया मालूम है? जो व्यक्ति जो चीज जो परमेश्वर का प्रथम स्थान हालेलुया जो व्यक्ति देना है, उस व्यक्ति का जो स्थान प्रेज़ द लॉर्ड प्रथम स्थान दूसरा बेटे को या किसी वस्तु को दिया, तो
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु उनके अंदर इतना घबराहट लाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद और स्तुति करते इस रात्रि वेला में मुझे सुनने वाला हलोल विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का स्थान, हल्लेलुया, वचन में लिखा है, अगर माँ छीन लिया, बाप छीन लिया, या बेटा छीन लिया, संपत्ति छीन लिया, या हल्लेलुया सासू माँ छीन लिया, हल्लेलुया ससुर, हल्लेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, वो एक मूर्ति है। उस मूर्ति को परमेश्वर मूर्ति के द्वारा आपके जीवन में इतना बहुत घबराहट लाएंगे, आपको परेशानी में मेरा परमेश्वर डाल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहला स्थान परमेश्वर को दे दो। बाइबल पढ़ने के जो समय में इधर उधर भटकते हुए दूसरा किसी को अगर स्थान दे रहे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस व्यक्ति एक मूर्ति है। ज्यादा दिन होने से पहले परमेश्वर का न्याय वहां आएंगे। जीसस, परमेश्वर के साथ जो सही संपर्क रखने के लिए, हल्लेलुया, परमेश्वर के साथ गहरा संपर्क रखने के लिए जो व्यक्ति आपके लिए एक रुकावट है, वो व्यक्ति एक भले परमेश्वर के आंखों के सामने एक मूर्ति है। उस मूर्ति को ज्यादा दिन होने से पहले मेरा परमेश्वर तोड़ डालेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, मेरे से अधिक पत्नी को, बच्चों को, संपत्ति को, जमीन को जो व्यक्ति प्यार करेंगे, उस व्यक्ति कभी भी मेरा चेला हो नहीं सकता है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ये वचन मनन करते समय प्रभु ने ये समझाया, ये साकेत द्वार क्या है करके परमेश्वर के वचन में हम देख पाते हैं। मरकुस सुसमाचार 10:25 वचन, मरकुस सुसमाचार 10:25, वहां क्या लिखा है? परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हमको मालूम है, सुई के नाके के समान है। परमेश्वर के राज्य में एक व्यक्ति सुई के नाके से जब तक प्रवेश नहीं होगा, तब तक आपको अनंत काल जीवन नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? सुई के नाके के समान जो द्वार है, वो द्वार में से जब तक आप प्रवेश नहीं होगा, तब तक आपको स्वर्ग में नहीं प्रवेश हल जा नहीं पाएगा। बपतिस्मा लेने में कभी भी आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। व्यभिचार ना करने में आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। हत्या ना करने में आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। चलो, माता पिता को आदर करने में आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। लेकिन परमेश्वर एक द्वार बनाया है, सुई के नाके के समान एक द्वार, इतना साकेत वाला, हालेलुया, एक द्वार, उसमें से हम प्रवेश होएगा तो ही हमको स्वर्ग में पहुंच सकता है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, ये जो जवान व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे गुण था, खासियत था, लेकिन प्रभु ने बोला इसमें तू स्वर्ग में नहीं जाएगा। चलो, तब मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु एक सुई के नाके से एक ऊंट कैसे, ऊंट के साथ तूने क्यों तुलना किया करके मैंने प्रभु से पूछा। तब प्रभु ने बोला, बेटा एक उंगली भी प्रवेश हो नहीं पाएगा। एक उंगली, हमारा जो उंगली है ना, सुई के नाके से डाल नहीं पाएगा। एक डोरी, मुझे मालूम है, हालेलुया, प्रभु का दास ने मेरे को बोला, ये सुई में थोड़ा
दोहरी जरा लगा के देना, कितना टाइम लगता है वो दोहरी उसमें घुसाने के लिए। तब मैंने बोला प्रभु एक ऊंट का बात छोड़ दो, एक उंगली प्रवेश करने के लिए मुश्किल है, एक दोहरी घुसाने के लिए मुश्किल है, तब तो स्वर्ग में जाना इतना आसान नहीं है करके प्रभु ने मुझे बताया। तब प्रभु ने मुझे बोला अगर तुझे स्वर्ग में जाना है एक ही रास्ता है, ये सुई के नाके के समान ये द्वार से प्रवेश होकर स्वर्ग में जाने के लिए एक ही रास्ता है। तो प्रभु ने मुझे बोला ये एक टाइप जंतु है, सूक्ष्म दर्शनी से ही वो देख सकता है, उसको हम बच्चों को मालूम है अमीबा अमीबा अमीबा। नहीं है तो देखिए हमारा कोरोना वायरस देखिए, वो अपना हमारा नंगा आंखों से कभी भी देख नहीं पाते हैं, इतना छोटा एक जीव एक जंतु है, एक सलिया जंतु है वो, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमारे आंखों से देख नहीं पाएगा लेकिन सूक्ष्म दर्शनी से देखेगा तो हम देख पाते हैं। ऐसे एक जंतु है अमीबा, नहीं तो बैक्टीरिया, नहीं तो वायरस। तब प्रभु ने बोला बेटा एक वायरस को ये सुई के नाके से अगर प्रवेश होना है तो बहुत आसान है, उसको पूछना है ये अमीबा नहीं तो ये वायरस तुझे कैसे लग रही है सुई के नाके से प्रवेश होने के लिए तुझे आसान है? तो वो ऐसे बोलेंगे दो दरवाजा खोल के डाला है, उतना विशालता में ये सुई का नाका मुझे लगता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक वायरस को आप पूछो तुम ये सुई के नाके से प्रवेश हो सकता है, वो बोले आसानी से। तो कैसे हो सकता है, तुझे कैसे लग रहा है? वो बोलेगा मुझे दो दरवाजा खोल के डालते समय जितना स्पेस मिलता है जगह, उतना जगह के समान होता है एक सुई का नाका। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? सुन रहे आप लोग बराबर? समझ में आ गया? तब प्रभु ने मुझे बोला ये सुई के नाके से अगर निकलना है एक ही रास्ता है, घमंड छोड़ना है। मैं कुछ हूं, मुझे सब कुछ आता है, मेरे सिवाय दूसरा किसी को कुछ भी नहीं आता है। समझ में आ गया? अगर मेरा सोच है ये मेरा पत्नी को कुछ भी नहीं आता है, उससे पढ़ा लिखा हूं मैं, उसको कोई एक अनपढ़ है, ऐसे एक सोच अगर मेरे अंदर है, ये नाका से कभी भी तुझे आगे निकल नहीं पाएगा। सबसे पहले मैं हूं कुछ करके सोच तेरा खोपड़ी से निकलना है? इसलिए मैंने पहले बोला वन रूम किचन में भाड़े पे रहने वाला एक व्यक्ति को हालेलुया पैलेस के समान घमंड होकर जी सकता है, घमंडी होकर, लेकिन 11 कमरे वाला हालेलुया खुद का मकान में रहते हुए नम्रता के साथ भी जी सकता है। प्रभु ने बोला एक अमीबा के समान, एक वायरस के समान अगर तुम छोटा होएगा तो ही ये नाके से प्रवेश हो सकता है। ऐसे होते समय तुम बोलेंगे ये तो इतना साकेत तो नहीं है, मुझे ऐसे लग रहे क्रिकेट मैदान के समान खुला, क्रिकेट मैदान के समान एक द्वार खुला हुआ करके तुझे लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे पहले घमंड छोड़ना है। हालेलुया, मैं कुछ हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे कुछ कोई भी समझाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत हालेलुया इतना श्रेष्ठ कुटुंब से मैं आया हूं। घमंड छोड़कर नम्रता होएगा तो ही
ये नाका से आपको प्रवेश हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद और स्तुति करता हूं। यीशु ने कहा तुम दूसरे को तुमसे बढ़कर श्रेष्ठ है करके समझना है। तू शायद पीएचडी होंगे लेकिन सामने वाला बंगी होंगे, लेकिन उनको तेरे से अधिक श्रेष्ठ है करके अगर तू मानेगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार एक भिखारी सड़क में से जा रहा था, जाते समय उनके हाथ से गलती से उनका तवाली नीचे गिर गया, टवल। तब पीछे से एक आदमी आया, उठा के उनके हाथ में दे दिया और पॉकेट उनका जेब से एक 100 रुपया का नोट भी दिया। लास्ट में उनको समझ में आया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो अमेरिका का हालेलुया प्रधानमंत्री जो प्रेसिडेंट है, हालेलुया, पहले का जॉर्ज बुश था। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा प्रेसिडेंट होकर भी एक भिखारी के हाथ में से गिरा हुआ एक तवाली उठा के देने का जो मन उस प्रेसिडेंट को है, तो हमसे अधिक औरों को श्रेष्ठ समझेगा, उनको ही स्वर्ग में जा सकेगा। चलो, कई परिवार में क्या है, पत्नी को 15,000 रुपया सैलरी होंगे, पति को 1 लाख रुपया सैलरी होंगे। अगर पति के अंदर एक घमंड आ गया, तू तेरा हाथ में जो मिलने वाला पगार हमारे कुत्ते को देने वाला एक दिन का जो नाश्ता के सामान है करके सोच, अगर तेरे अंदर है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, तू घमंडी है, तू कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा अगर तुझे इस सुई के नाके से निकलना है, अनंत काल जीवन प्राप्त करना है, एक ही रास्ता है, घमंड छोड़ दो। कई लोग घमंड करने के लिए झूठ बोलता है, झूठ। मेरा पिताजी को एक हाथी था, मेरा दादाजी को एक हाथी था, मेरे लिए एक क्या बोलते हैं, गुड़िया ना, उसको क्या बोलते हैं, एक जीवटा है ना। मेरा दादा को एक बहुत बड़ा हाथी था, तब तेरे लिए क्या है, तेरे लिए कुड़िया ना बोलते, कुड़िया ना, ये मिट्टी में घूमने वाले एक जीवड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। घमंड करने के लिए जो झूठ बोलने वाला जिंदगी में कभी भी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग में नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मेरे एक दोस्त था, वो जब पढ़ाई करते समय, हमारे सेमिनारी में पढ़ाई करते समय मेरे को बोला, हमारा घर बहुत बड़ा है और हमारा घर में पापा को एक गाड़ी है, मेरे भाई को एक गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन वो कभी भी नहीं सोचा एक दिन इनका घर में कोई जाएंगे करके सोचा नहीं। एक दिन वेकेशन आया, हमने बोला ठीक है इस बार हमारा घर नहीं जाएंगे, तुम्हारा घर में आएंगे। ये कॉलेज में कैसे मालूम है, इतना कीमत वाला पैंट, इतना कीमत वाला शर्ट, पूरा स्टाइल बना के, हमने सोचा ये तो बहुत अमीर होगा करके। वेकेशन आया, हमने बोला अब जाएंगे तेरे घर में, वो बोल रहे अभी नहीं जा पाएगा, बाद में जाएंगे। नहीं, अभी जाएंगे। जबरदस्ती हम उनका घर गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनका खुद का एक घर भी नहीं था, हालेलुया, गरीब लोग है, लेकिन बाइबल कॉलेज में आके इतना घमंड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका घमंड अगर झूठ से अगर साबित करते तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक ऊंट जैसे सुई के नाके से गुजरते हैं, गुजर नहीं पाएगा, वैसे हमको भी परमेश्वर के राज्य में जा नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। मुंह बचाने के लिए, अपना अभिमान बचाने के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो है
वो ही बोलना है, उससे बड़ा चढ़ा के कभी भी बोलना नहीं है। जीसस, हालेलुया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुई के नाके से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हम अमीबा बनना चाहिए। एक वायरस के समान हमारा घमंड हटाकर नम्र होकर नीचे आएगा तो हम इस सुई के नाके से प्रवेश होंगे। तब दूसरों को हम बोलेंगे ये तो साकेत द्वार नहीं है, ये खुला मैदान के समान। हालेलुया। इतना छोड़ा लंबा है करके खुशी के साथ हम बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुई के जो नाके से एक विश्वासी अगर प्रवेश होकर अगर अनंतकाल जीवन में जाना है तो सबसे पहले यही काम करना है, अपने नजरों में हम छोटा होना चाहिए। अपने नजरों में हम छोटा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दो व्यक्ति को मैं दिखाऊंगा, एक शाऊल के बारे में, एक दाऊद के बारे में। शाऊल ने प्रेज़ द लॉर्ड पाप किया। प्रभु ने शाऊल को बोला तू एक काम करो, अमालेक के पास जाओ, उनका कोई भी बच्चा हो, जीव जंतु हो, ये कुछ भी बचना नहीं चाहिए, सबको मार डालना है। शाऊल गया, उसमें से सबसे श्रेष्ठ वस्तुओं को उन्होंने मार नहीं डाला। उन्होंने एक कारण भी बोला, ये मेरा परमेश्वर के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दाऊद के बारे में देखिए, दाऊद ने खुद का पत्नी होने पर भी उसने व्यभिचार किया, 9 महीने तक छुपाया, सब कुछ किया, लेकिन दाऊद को परमेश्वर, ये दोनों को आपके सामने, एक शाऊल एक दाऊद, आप कौन है इससे ज्यादा दुष्ट? इसमें कौन है दुष्ट? दाऊद तो व्यभिचार किया, खुद का पति होने पर भी व्यभिचार किया, उनका पति को मार डलवाया, जानबूझ के सब कुछ कर दिया। शाऊल केवल प्रभु ने बोला तू मार डालो सबको, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। उन्होंने कुछ कुछ बचाया, प्रभु के सामने कारण बताने के लिए भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें कौन है दुष्ट? दुष्ट कौन है? हम बोलेंगे दाऊद ही दुष्ट होंगे करके बोलेंगे, दाऊद है दुष्ट, दाऊद दुष्ट है करके हम बोलेंगे, क्योंकि उसने वो किया, ये किया, उसने उसका बर्शेबे का जो पति को मार डाला, सब कुछ किया, दारू पिलाया, ये आप भी एकदम दुष्ट है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, शाऊल हालेलुया नरक में गया, लेकिन दाऊद स्वर्ग में गया। कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतने सारे जो बड़े बड़े लोग हैं शाऊल के साथ, शमूएल को धीरे बुला के, कोई भी नहीं सुनता है, ऐसे की जगह में जाके बोला मैंने पाप किया। किसी को भी ना पता चलते हुए शाऊल ने शमूएल को अलग बुला के कान में बोला मैंने जो किया पाप है, बहुत भयंकर पाप है, मुझे मालूम है, लेकिन आप एक काम करना है, इन सारे लोगों के सामने मेरा अभिमान नष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप मेरे साथ आना है। इस रात्रि वेला में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपका अभिमान मानकर, आपका अभिमान को सोचते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप है करके आपको मालूम है, एक गलत है करके मालूम है, फिर भी अभिमान सोचकर रहस्य में जो पाप को कबूल कर रहे, मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो गलत है, आपको स्वर्ग में जा नहीं पाएगा।
लेकिन दाऊद के बाद क्या है मालूम है? नाथान भविष्यवक्ता दाऊद को मिलने के लिए आया। दाऊद को बोला ये पाप तूने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये पाप की वजह से दाऊद ने 51 भजन संगीता लिखकर दुनिया को बोला मैंने पाप किया। समझ में आया? दाऊद को पाप के बारे में प्रभु का दास ने समझाया, एहसास दिलाया, तब छुपन छुपा की नहीं खेला। उन्होंने क्या किया? 51 भजन संगीता में उन्होंने जो पाप किया आज हम भी उन्होंने किया हुआ पाप के बारे में हमको भी जानकारी है, इसलिए खुल्लम अपने पाप के बारे में उन्होंने खुलासा किया। समझ में आया? समझ में आ रहे? मैं आपसे कहना चाहता हूं तूने जो गलती किया वो गलती को छुपाने के लिए 10-15 झूठ बोलकर घमंड से अभिमान से जो झूठ बोल रहे, एक दिन तुझे हालेलुया सुई इस नाके से आगे तुझे बढ़ नहीं पाएगा। भाई चलो संसार में परिवार में सारे लोगों के सामने तू अपने आप को बचाने के लिए तो जो घमंड से जो बात कर रहे, घमंड से जो बात कर रहे, झूठ बोलकर जो पाप को जो छुपा रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं तुझे अनंत काल जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन दाऊद के समान प्रभु दास ने उनके सारे गलतियों के बारे में बताया। तुरंत उन्होंने बोला मैं पाप किया। केवल अकेला नहीं है, आज ये बाइबल खोलते समय हमको भी मालूम है दाऊद ने क्या पाप किया करके। भजन संगीता 51 लिखकर दुनिया को बताया मैं पापी हूँ, मैं पाप किया, ये पाप किया, मैं एक पापी हूँ, पापी में प्रधानी हूँ करके उन्होंने अपना सच्चाई अवस्था बताया। तो परमेश्वर का दिल का हल्लेलुया प्रगार वाला एक इंसान बन गया। परमेश्वर के हृदय में उनको एक पदवी मिल गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पिछले दिनों में कई गलती आपके जीवन में आया, लेकिन वो गलती को घमंड करके उस गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलकर हल्लेलुया कपटियों का चेहरा दिखाकर हल्लेलुया कपटियों का वेश पहनकर जो पाप को जो जितना छुपाएंगे उतना न्याय तेरे ऊपर आएंगे करके परमेश्वर की आत्मा इस रात्रि वेला में आपसे कह रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने व्यभिचार किया, बच्चा हुआ, लेकिन दाऊद उस पाप को छिपाने के लिए उनको शादी किया। इस रात्रि वेला में लेके प्रभु का दास आके उसका खुलासा किया तो उसने उसको सफाई नहीं दिया। उन्होंने बोला मैंने किया, मैं पापी हूँ। उस खुलासा के वजह से दाऊद स्वर्ग में है, लेकिन साउल पाप के बारे में उनको एहसास था, फिर भी किसी भी ना सुनने जैसे किसी को भी ना पता चलते हुए प्रभु के दास को बुला के कान में बोलकर अभिमान मिलने के लिए वो गलती उन्होंने किया। उसके वजह से शाऊल को अनंत काल जीवन नहीं मिला। आखिर में खुद का जो तलवार के ऊपर आत्महत्या करना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। मैं मेरा बात समाप्त कराना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। साकेत द्वार से प्रवेश होने के लिए यत्न करो, वो इतना आसानी नहीं है। इस रात्रि वेला में जहां जहां आप लोग हैं वहां
अपने आप को समर्पण करो। पाप को छुपाने के लिए झूठ मत बोलिए, पाप को छुपाने के लिए हालेलुया झूठ मत बोलिए, अपना गलती को छुपाने के लिए झूठ मत बोलिए। प्रभु के सामने बोले, प्रभु मैं पापी हूं परमेश्वर। ये सत्य मैंने भाषण करते समय बोला, 40 साल मेरा परमेश्वर इस्राएल लोगों को इतना नफरत किया, लेकिन उन लोग जो मन में चाहा सब कुछ प्रभु ने दिया। उसका अर्थ है नहीं है प्रभु उनको प्यार कर रहे करके, लेकिन उनका प्राण को प्रभु ने शेष भेजा करके, प्राण को कमजोर किया करके वचन में हम पढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मेरा बात समाप्त करना चाहता हूँ। आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान, प्रथम स्थान छीनने वाला कोई भी कुछ भी है, इस रात्रि वेला में प्रभु क्या तुम्हें समर्पण करो। नहीं है तो ज्यादा दिन होने से पहले मैं एक भविष्यवाणी के रूप में बोलना चाहता हूँ, भयंकर परमेश्वर का न्याय आएंगे। एक व्यक्ति हर रोज वचन पढ़ना है, अगर बाइबल नहीं पढ़ रहे तुझे प्रभु नहीं छोड़ेगा। हर रोज प्रार्थना करना है, अगर तू प्रार्थना बराबर नहीं कर रहे प्रभु तेरा पाव को तोड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर इतना कोरोना संक्रमित होके लाखों लोग मर रहे, तुझे जिंदा रखा हुआ परमेश्वर के सामने जो समय देना है, अगर नहीं देगा तो तुझे तेरे विरोध में मेरा परमेश्वर खड़ा होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, हम यत्न करें कैसे भी स्वर्ग में जाने के लिए। ये वचन सुनते समय आप अभी तक यही सोचा था, प्रभु यीशु ने बोला वो लिस्ट में कोई भी पाप मैंने ऐसे नहीं किया है, हालेलुया, स्वर्ग में नहीं जाएगा। और कमी घटी हमारे जीवन में है, हम प्रभु के सामने माफी मांगेंगे, प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पण करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम अपने आप को समर्पण